हैदर की आन बान को तोड़ा कभी नहीं, फांसी का वार पीठ पे देखा कभी नहीं। हालांकि जी हुजूरी में दरिया लगे रहे, बदला हमारी प्यास का लहजा कभी नहीं। हम कैसे हर जमीन को करबो बला कहें, आएगा हुसैन दोबारा कभी नहीं। और जान देने आ गया तलवार फेंक कर, मरता भी नहीं तो ये जीता कभी नहीं। और जान देने आ गया तल दे के कैसे बैठे रह जाते। और जान देने आ गया तलवार फेंक कर, मरता भी नहीं तो ये जीता कभी नहीं। अरे ज़ैनब ने अपने शेर की तलवार रोक ली, वरना दिखाई देती है दुनिया कभी नहीं। ज़ैनब ने अपने शेर की तलवार रोक ली, वरना दिखाई देती ये दुनिया कभी नहीं। आइए हजरात, एक ऐसा छोटा सा बच्चा मैंने देखा था जब 4 शाबान लखनऊ में आया, और उसके आगे मैंने तो नहीं देखा कि कोई लोग घबरा रहे थे पढ़ने के लिए कि अब इसके बाद कौन पढ़ेगा। जिसकी तरफ निगाहें जाती थी वो अपनी निगाहें हटा लेता था कि नहीं नहीं ये सकलैन सल्लमहो हैं, इनके बाद पढ़ना मुमकिन नहीं है। आज वो फिर बहुत दिनों के बाद यूपी की तरफ तशरीफ लाए हैं जनाब सकलैन साहब मुंबई। इंशाअल्लाह ताला आप हजरात महसूस होंगे। बस ऐसे ही माहौल बनाए रहिए। अनकरीब मौलाना शम्स तबरेज साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं बड़े अदब और एहतराम के साथ, जनाब सकलैन सल्लमहो मुंबई से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हेलो हेलो बाज़े बुलंद नारे सलवार। हेलो हेलो देखिए एक नारा है भाई, आप लोग बैठ जाएं, जब शेर अच्छा हो तो खड़े हों। अली वालों के घर में फंक्शन, वो तीनों के घर में टेंशन लगाओ, नारे हैदरी। फाजिल साहब अभी गए नहीं हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए गए। गैबत पे यकीन रखिए। सकलैन साहब जिंदाबाद। के आए अली तो काबे की किस्मत पलट गई। आए अली तो काबे की किस्मत पलट गई। आए अली तो काबे की किस्मत पलट गई। इतना खुशी से फूला के दीवार फट गई। आए अली तो काबे की किस्मत पलट गई। देखिए जाहिद कादरी साहब ने जो कहा है वो हकीकत कहा है कि मेरे बाद बहुत शायर हैं जो डरते हैं। जाहिद कादरी साहब गवाह रहिएगा। हाँ हाँ हाँ, अरे बिल्कुल मैं गवाह हूँ। देखिए बिल्कुल सीना तान के बैठा हुआ हूँ, जौनपुर है। इससे पहले भी जब इस सरजमीन पे आया था तो ये दाढ़ी नहीं थी, ये मूछें नहीं थी। पहले थोड़ा कमसीन था, लेकिन अब आया हूँ तो मुकम्मल जवान हूँ। लेकिन जाहिद काज़मी साहब फर्क कुछ भी नहीं है। हाँ। अवाम फर्क कुछ भी नहीं है। जब इससे पहले इस सरजमीन पे आया था तो दाढ़ी नहीं थी, मूछें नहीं थी। जब आया था तो थोड़ा कमसीन था, अब आया हूँ तो मुकम्मल जवान हूँ। लेकिन फर्क कुछ भी नहीं है। इसीलिए कि पहले भी दुश्मन अली का दिल जलाता था और अब भी दुश्मन अली का। हैदर हैदर नारे मिलके
हाज़रीन महफिल, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति मौलाल कौनैन असदुल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौद अलीयम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअलियिन 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 बिअली। सलवात पढ़े बर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जो अली का भी अली है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उस माबूद पर हक का कि जिसने मुझे दोबारा इस मुबारक सरजमीन पे मोहम्मद वाले मोहम्मद की नौकरी का शरफ बख्शा और आप तमाम मोमिनीन की एक बार फिर से नूरानी चेहरों की ज़ियारत नसीब हो। मौला सलामत रखे आप तमाम मोमिनीन को, अंजुमन शमशीर हैदरी के एक मेम्बरान को कि जो 104 साल जो जश्न बर्पा कर रहे हैं, मना रहे हैं। इंशाल्लाह मैं दुआ गो हूँ कि इसका सिलसिला ता क़यामत तक जारी हो सारी रहे। मैं 4 मिसरों से, चूँकि तमीदन मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर इंशाल्लाह अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा इंशाल्लाह। कि मौलाइयों में जश्न अली हो रहा है आज। वाह। देखिए कुछ शायर हैं जो मौजू से हट जाते हैं, लेकिन 13 रजब का जश्न है तो इंशाल्लाह मैं अपने मौजू पे रहूंगा। बाकी जो फरमाइश आपकी वो मैं फरमाइश मुकम्मल करूंगा। क्या बात है। मौलाइयों में जश्न अली हो रहा है आज, शैतान मुंह छुपाए कहीं रो रहा। मौलाइयों में जश्न अली हो रहा है आज, शैतान मुंह छुपाए कहीं रो रहा है आज। और महफिल में होने वाला है नेमत का यूं नुज़ूल, वो बदनसीब है जो कहीं सो रहा है। वाह। साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे। न तो वो दाद देते हैं न वो अशार सुनते हैं, वो बैठे हैं मगर महफिल में सब बेकार बैठे हैं। वो बैठे हैं हाय असगर गोद में अकबर की, लेकिन ऐसा लगता है कि आगोश नबी में हैदर कर्रार, कि आगोश नबी में हैदर कर्रार बैठे। एक मतलब और 2-3 शेर का फरमाएगा। जुल्म की औकात क्या है फैसला हो जाएगा, जुल्म की औकात क्या है फैसला हो जाएगा, जब कभी नन्ही कली से सामना हो जाएगा। जुल्म की औकात क्या है फैसला हो जाएगा, जब कभी नन्ही कली से सामना हो जाएगा। और इतना तो माँ की दुआओं को भी अंदाजा न था, 6 महीने में अली असगर बड़ा हो जाए। अरे वाह वाह, भाई जुड़ जाए, भाई जुड़ जाए। हाँ। जुल्म की औकात क्या है फैसला हो जाएगा, जब कभी नन्ही कली से सामना हो जाएगा। इतना तो माँ की दुआओं को भी अंदाजा न था, 6 महीने में अली असगर बड़ा हो जाएगा। और शीर खारे करबला का तस्करा करते रहो। क्यों? मैंने फरमाया क्यों? शीर खारे करबला का तस्करा करते रहो, शीर खारे करबला का तस्करा करते रहो, वरना ये सारा जमाना हुरमुरा हो जाए। वाह। अरे सकलैन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद। क्या बात है, सलामत रहिए। जुल्फ़िकार नारे हैदरी। अरे सकलैन साहब जिंदाबाद। 6 महीने के अली का तस्करा करते रहो। जुल्म की औकात क्या है फैसला हो जाएगा,
जब कभी नन्ही कली से सामना हो जाएगा, इतना तो माँ की दुआओं को भी अंदाजा न था। 6 महीने में अली असगर बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। शीर खारे करबला का तस्करा करते रहो, वरना ये जमाना हुरमुला हो जाएगा। ये मौजूद शेर खारे करबला का कर्म तस्करा करते रहो, वरना ये सारा जमाना हुरमुला हो जाएगा, वरना ये सारा जमाना हुरमुला हो जाएगा। अरे कायदा शबीर का दुनिया को पढ़वाते चलो, वरना ये सारा जहां कायदा हो जाएगा। वाह 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 वाह। शीर खारे करबला का तस्करा करते रहो, वरना ये सारा जमाना हुरमुला हो जाएगा। मौलाइयों में जश्न अली हो रहा है, बस जुड़ जाइए मेरे साथ। आप मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह, मैं भी आपका साथ दूंगा। देखिए ठंड का मौसम है और मुंबई में इतनी ठंड होती है। अरे डिपार्टमेंट के लोग तो जुड़ जाएं। तो मैं इतने ठंड का आदी नहीं हूँ, आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। मौलाइयों में जश्न अली हो रहा है आज, शैतान मुंह छुपाए कहीं रो रहा है आज। महफिल में होने वाला है नेमत का यूं नुज़ूल, वो बदनसीब है जो कहीं सो रहा है। वो सो रहा है, वो उसका नसीब जाने, उसका मुकद्दर जाने। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 13 रजब को बाहर ही नहीं निकलते घर से। हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 13 रजब के दिन घर से बाहर ही नहीं निकलते, और क्यों ना निकले, उनके जनाजे जो निकल जाते हैं। और वैसे भी अली डे है, फादर्स डे है, कर्रार दिन है, कर्रार दिवस है, तो कर्रार वाले मनाएंगे, फर्रार वाले नहीं मनाएंगे। लेकिन नाज़िम महफिल की भी फरमाइश है, लोगों की भी बहुत फरमाइश है, तो मैं खुद टेंशन में हूँ कि कम से कम वक्त में कैसे मैं शेर पढ़ूँ, कैसे अशार आपके साथ। अरे वक्त बहुत है, पढ़िए। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये कर्रार का दिन है, तो कर्रार वाले मनाएंगे, फरार वाले नहीं मनाएंगे। तुम्हारे आने से दुनिया में नूर है मौला। चाचा आ जाइए चाचा। तुम्हारे आने से जगदीश प्रसाद मौर्य, ये दर अहले बैत है ना। मंदिर में मुसलमान नहीं जा सकता, मस्जिद में हिंदू नहीं जा सकता, मगर दर अहले बैत ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदू भी आ सकता है, मुसलमान भी आ सकता है। यह जगदीश प्रसाद मौर्य जब माथुर लखनवी से अरे माथुर लखनवी से कहा, लोगों ने मौर्य साहब सुनिए, जब माथुर लखनवी से कहा कि लाख मोमिन हुसैन हो कोई हिंदू जन्नत में जा नहीं सकता, माथुर लखनवी साहब ने कहा जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, शब्बीर के कदमों का निशान ढूंढ रहा। जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर। हमारे यहाँ राजेंद्र तिवारी साहब से तो उन्होंने कहा कि भाई राजेंद्र साहब तुम मजलिसों में क्यों जाते हो, तुम भजन और कीर्तन में क्यों नहीं जाते। तो राजेंद्र तिवारी साहब ने कहा कि कैसा ये जनेऊ गले में कैसी माला कंठी है, इस्तेमाल होना चाहिए जौनपुर वालों मौर्य साहब का। कैसा ये जनेऊ गले में कैसी माला कंठी है हकीकत बात यही है, और सारी दुनिया कहती है अपनी अपनी पूजा सबकी अपनी अपनी घंटी है, लेकिन दरे हुसैन पे भैया जन्नत की गारंटी है। जलवे हक के लिए शाहिद आनी होगा, जलवे हक के लिए शाहिद आनी होगा, कोई हिंदू ना तो मुस्लिम ना तो जैनी होगा। जलवे हक के लिए शाहिद आनी होगा, जलवे हक के लिए शाहिद आनी होगा, कोई हिंदू ना तो मुस्लिम ना तो जैनी होगा। और सर झुका देगा जो आकर सरे दरगाह है हुसैन, किसी मजहब का हो लेकिन वो हुसैन। हैदर 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 हैदर। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सकलैन साहब, हिंदू मुसलमान की एकता सिर्फ हिंदुस्तान में ही देखी जा सकती है, इसलिए कि जैसे देखिए हमारे मौर्य साहब यहाँ आ गए, और जब कोई बच्चा छोटा सा कहता है ना, हरिद्वार लोग जाते हैं, जब कोई छोटा सा बच्चा कहता है तो क्या कहता है, हरिद्वार जाएंगे। बड़े लोग कहते हैं हरिद्वार जाएंगे हरिद्वार जाएंगे हरिद्वार जाएंगे। जब छोटे बच्चे कहते हैं, छोटे बच्चे भगवान की आवाज होते हैं ना, जब छोटे बच्चे कहते हैं तो कहते हैं अलीद्वार जाएंगे अलीद्वार जाएंगे अलीद्वार।
बेशक ये गंगा जमुना तहजीब है, इसीलिए कि एक हिंदू शायर फरमाता है आज भी जहान में चर्चा हुसैन का। देखिएगा एक हिंदू शायर है, वो अपना अकीदा कैसे बयान करता है आज भी जहान में चर्चा हुसैन का, चलता है कायनात में सिक्का हुसैन का। है आज भी जहान में चर्चा हुसैन का, चलता है कायनात में सिक्का हुसैन का। और भारत में गर्व आते तो भगवान कहते हैं। वाह। है आज भी जहान में चर्चा हुसैन का, चलता है कायनात में सिक्का हुसैन का। भारत में गर्व आते तो भगवान कहते हम, हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन। वाह वाह। है आज भी जहान में चर्चा हुसैन का, चलता है कायनात में सिक्का हुसैन का। भारत में गर्व आते तो भगवान कहते हैं, हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का। इसमें नहीं कलाम कि हम बुत परस्त हैं, इसमें नहीं कलाम कि हम बुत परस्त हैं। आंखों से अपने चूमेंगे रोजा हुसैन। वाह, ये डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया है, डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया है। हाँ, कि खत मिलते ही हुसैन का कूफे में आ गए, कि खत मिलते ही हुसैन का कूफे में आ गए। पीरी में जवाब के शौहर दिखा गए, जिस दम का हुसैन ने ऐ बचपने के दोस्त, इतना तने हबीब जवानों में छा गए। सकलैन साहब जिंदाबाद। वाह वाह वाह, जियो जियो, सलामत रहो। है इधर मिलके अनकरीब शम्स तबरेज साहब तशरीफ लाने वाले हैं। अनकरीब है आज भी जहान में चर्चा हुसैन का, चलता है कायनात में सिक्का हुसैन का। भारत में गर्व आते तो भगवान कहते हम, हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का। सर अपना पीटती है जो प्यासों की याद में, लेती है नाम गंगा और जमुना हुसैन। सर अपना पीटती है जो प्यासों की याद में, लेती है नाम गंगा और जमुना हुसैन का। इसमें नहीं कलाम के हम बुत परस्त हैं, आंखों से अपने चूमेंगे रोजा हुसैन का। आंखों से अपने आंखों से अपने चूमेंगे। आइए मैं मौजूद पे आता हूं। तुम्हारे आने से दुनिया में नूर है मौला, जो सो रहे वो उसका नसीब जाने, उसका मुकद्दर जाने। तुम्हारे आने से भाई चाचा, तुम्हारे आने से दुनिया में नूर है मौला, जो तुमसे दूर वो जन्नत से दूर। तुम्हारे आने से दुनिया में नूर है मौला, जो तुमसे दूर वो जन्नत से दूर है मौला। और तेरे हुजूर में आने से जो करे परहेज। चौथा मिसरा आखिरी याद भी तवज्जो। तुम्हारे आने से दुनिया में नूर है मौला, जो तुमसे दूर वो जन्नत से दूर है मौला। और तेरे हुजूर में आने से जो करे परहेज, लहू में उसके खराबी जरा। वाह 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 वाह। तुम्हारे आने से भाई, अभी पानी मत पियो, अभी बहुत थकना है आपको, थोड़ा संभाल के रखो, पर तो पानी खत्म हो जाएगा। देखिए हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं। भाई हमको प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं। लेकिन अगर पानी को प्यास लगी तो वाली बात है। हमें प्यास लगी तो हम पानी पी लेते हैं, प्यास बुझ जाती है। लेकिन अगर पानी को प्यास लगे तो किसी की तशना लबी की एहसास लगती है, कसम खुदा की हर एक मौज उदास लगती है नाम हज़रत अब्बास की जब तासीर, ये नाम सुनते तो पानी को प्यास।
बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जान, आपके कुर्बान। देखिए अभी तक मैंने अपने सफर का आगाज नहीं किया है जी, अभी तक मैंने अपने सफर का आगाज नहीं किया है भाई बैठ जाए। हाँ, जब इलेक्शन होगा तो खड़े हो जाएंगे मौर्या साहब के साथ। किसी की तश्न लबी की एहसास लगती है, किसी की तश्न लबी की एहसास लगती है, कसम खुदा की हर एक मौत उदास लगती है नाम हजरत अब्बास की अजब तासीर, ये नाम सुनते तो पानी को प्यार। ये नाम सुनते भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है भाई? भाई शांति सुनो यार, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए या अली। नारे जो इधर वाले लोग हैं आगे वो सब बैठ जाएं, जिससे पीछे के लोग देख सकें और सुन सकें। हाँ बैठ जाएं, तो बैठ जाएं। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये उम्मीद थी जौनपुर के शिराज़े हिंद के नौजवानों से। और बैठ जाएं, थोड़ा सा और बैठ जाएं, जिससे हाँ बैठ जाएं। हाँ अभी इलेक्शन थोड़ी ना है, अब जब खड़े होंगे, जब मौर्या साहब खड़े होंगे तो उनके साथ आप लोग भी खड़े हो जाना। अभी तो बैठ जाएं। हाँ फरमाइशें बहुत हैं और देखिए मौला करम में भी फातिमा तो ज़हरा का एहसान है। कसम ब खुदा मैं कुछ सोच के नहीं आता हूँ, आपने देखा है। और जाहिद कादमी साहब भी मुझे बचपन में देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये इस बात के गवाह है। शम्स तबरेज़ साहब तशरीफ लाए, मौलाना शम्स तबरेज़ साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हैदर 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 मौलाना शम्स तबरेज़ साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि बावाज बुलंद नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। आइए बैठिए, तशरीफ लाइए। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए जाहिद कादमी साहब भी और मौलाना शम्स तबरेज़ साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। ये इस बात की तायीद करेंगे, ये मुझे बचपन से सुन रहे हैं और बचपन से देख रहे हैं। मैं कभी मौजू बना के महफिल में नहीं आता हूँ, या तो बीबी के करम से मुझे यही मौजू मिल जाता है, या मैं माइक में खड़े खड़े मुझे मौजू मिल जाता है। ये बीबी का करम है और बीबी का एहसान है। इसलिए कि मेरा मुख्तसर तारुफ सिर्फ यही है कि मैं दर अली का नौकर हूँ, दर अली का फ़कीर हूँ। मौला के गुलामों के गुलामों के गुलामों के पैरों की जूती साफ करने की अगर नौकरी मिल जाए तो मुझे कबूल है। तुम्हारे आने से दुनिया में नूर है मौला, जो तुमसे दूर वो जन्नत से दूर है मौला। तेरे हुजूर में आने से जो करे परहेज, लहू में उसकी खराबी जरूर है मौला। चिचा जब से मैं खड़ा हूं आप खामोश है। हाँ मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। मैं क्योंकि मैं पीछे बैठ के भी हर एक पे नजर रखता हूं। हाँ तो जब से मैं यहाँ पे खड़ा हूं तब से देखो चिचा नाराज है। आप मुझे 4 मिसरे पढ़ने में मजबूर कर रहे हैं। हुई है आज जो मौला की मेरे पैदाइश, इन्हीं का तस्करा है वक्त दो जहान में है। चिचा खामोश ना बैठिएगा, बताए आपको क्यों, उसकी मैं वजह बता रहा हूँ क्यों खामोश ना बैठिएगा। लगा दीजिए, लगाइए। हाँ हाँ हाँ। याले हुई है आज जो मौला की मेरे पैदाइश, इन्हीं का तस्करा है वक्त दो जहान में है, और ये बार बार बताती है रौनक़े महफिल। अब चचा के अलावा जो जो लोग खामोश थे उन सब के लिए 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएगा। हुई है आज जो चचा नारे लगाना, हुई है आज जो मौला की मेरे पैदाइश, इन्हीं का तस्करा है वक्त तो जहान में है, ये बार बार बताती है रौनक़े महफिल, ये बार बार बताती है रौनक़े महफिल। हमारा मौला हमारे ही
वाह हैदर 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई इधर वालों से भी कहा था बच्चे बैठ जाओ। हाँ हाँ हुई है आज जो मौला की मेरे पैदाइश। भाई 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 नारे जाले हुई है आज जो मौला की मेरे पैदाइश। इन्हीं का तस्करा है वक्त दो जहान में है। ये बार बार बताती है रौनक़े महफिल, हमारा मौला हमारे ही दरमियान में है। सचा ने बहुत जोश के साथ नारे लगाया। मुझे लगा कि मैं सिर्फ 100 वोल्ट का करंट दूंगा, लेकिन 3000 वोल्ट का करंट आ गया। इसीलिए कि मैदान में कहता है हबीब इब्ने मज़ाहिर, हाँ देखिए 13 रजब है। मोमिन अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन के चेहरे पर हंसी भी ले आए तो बहुत बड़ा सवाल है। हैदर 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 नारा हैदरी। वो बात पूरी ना कर दूं, चचा खड़े हो जाइए, वो बात पूरी कर दूं जो सकलैन साहब के मुश्किल में जी तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पर कभी उसका सफीना नहीं आता, मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शबीर के आशिक में बुलाता हैदर 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 नारा हैदर। याले खत मिलते ही हुसैन का कूफे से आ गए, खत मिलते ही हुसैन का कूफे से आ गए, पीढ़ी में ये शबाब के जौहर दिखा गए, और जिस दम कहा हुसैन ने खत मिलते ही हुसैन का जवानों, खत मिलते ही हुसैन का कूफे से आ गए, पीढ़ी में ये शबाब के जौहर दिखा गए, और जिस दम कहा हुसैन ने आ बचपने के दोस्त, इतना तने हबीब जवानों में। हैदर 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 बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जान आप पे कुर्बान। बस थोड़ा साथ दीजिए मेरा, मेरे कमसिन भाई। खत मिलते ही अम्मा बहुत फरमाइश है, कसम खुदा बहुत फरमाइश है। पढ़ने लगूं तो बोला शम तबीयत साहब नहीं पढ़ पाएंगे, फिर प्लीज माफ करिए मुझे। खत मिलते ही हुसैन का कूफे से आ गए, पीढ़ी में ये शबाब के जौहर दिखा गए, जिस दम कहा हुसैन ने आ बचपने के दोस्त, इतना जिंदाबाद, इतना तने हबीब जवानों पे छा गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब सुनिए, हाँ मैं जाना पे कुर्बान, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ वाले ज्यादा आमादा है,
मगर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कैमरा नहीं इनको दिखाने के लिए। एक वहाँ लगा, एक वहाँ लगा, एक वहाँ लगा, लेकिन इनको दिखाने के लिए कोई कैमरा नहीं। उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी। वाह वाह, ये मातमी है, कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। नारे फिर पढ़ूं, मगर दाद वैसे ही मिले तब। दाद वैसे ही मिलना चाहिए तो पढ़ूंगा। उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी। ये मातमी है, कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। मौलाइयों में जश्न हो रहा है आज, शैतान मुंह छुपाए कहीं रो रहा है आज। महफिल में होने वाला है नेमत का यूं नुज़ूल, वो बदनसीब है जो कहीं सो रहा है आज। अभी सागर बनारसी साहब जनाब हुर का तज़किरा कर रहे थे, तो मुझे वहीं बैठे बैठे एक कलाम, मेरा बहुत पुराना कलाम है, उस कलाम का मैंने इंतखाब किया है, मतलब जनाब हुर के हवाले से। फिर इंशाल्लाह मैं एक मतलब 2-3 शेर पेश करूंगा, फिर मक्ता, फिर मैं अपने मौजूद आ जाऊँगा। लिखिएगा कि दरे शम तबलीग साहब मेरे बड़े भाई समाज फरमाएगा। दरे सिफ्ते पैगंबर से हुनर उसने ये पाया है, दरे सिफ्ते पैगंबर से हुनर उसने ये पाया है, शबे आशूर का दुर बन के हुर फिक्रों पे छाया है। बहुत अच्छा है, वाह। दरे सिफ्ते पैगंबर से हुनर उसने ये पाया है, शबे आशूर का दुर बन के हुर फिक्रों पे छाया है। और मेरे अश्कों की किस्मत हुर की पेशानी से मिलती है। बहुत अच्छा है। हाय 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 हाय, शिराज़े हिंद में शेर पढ़ो, जाया नहीं होने दीजिएगा। बिल्कुल। फरमाइएगा। दरे सिफ्ते पैगंबर से हुनर उसने ये पाया है, शबे आशूर का दुर बन के हुर फिक्रों पे छाया है। और मेरे अश्कों की किस्मत हुर की पेशानी से मिलती है। कैसे? मेरे अश्कों की किस्मत हुर की पेशानी से मिलती है। मेरा आंसू भी तो रुमाल में जहरा के आया। नारे हैदर, हैदर हैदर, हैदर। कहाँ बैठे भाई, कहाँ बैठे? अरे क्या बात है भाई, शेर जाया नहीं हो रहा है सकलैन साहब। अगर मिर्जा गालिब आज यहाँ पढ़ रहे होते तब भी ये शिराज़े हिंद के बच्चे उनको दाद देते शेरों को समझ के। इतने समझदार ये बच्चे हैं, सुन सुन के लोरियों में भी असगर का तज़किरा, बच्चे हमारे घर के समझदार हो गए। वाह 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 वाह। इसीलिए कि छोटे छोटे बच्चों ने ताजिया बना डाला, ताजिया जहां रखा करबला बना। छोटे छोटे बच्चों ने छोटे छोटे बच्चों ने ताजिया बना डाला, ताजिया जहां रखा करबला बना डाला। और जिसको 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 नफरत थी बेसुबा के झूले से, छोटे छोटे बच्चों ने ताजिया बना डाला, ताजिया जहां रखा करबला बना डाला। और जिसको जिसको नफरत थी बेसुबा के झूले से, जिसको जिसको नफरत थी बेसुबा के झूले से, उसको उसकी किस्मत ने हुरमुला बना। हैदर, हैदर हैदर हैदर। नारे बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे छोटे बच्चों ने ताजिया बना दिया। भाई आमादा हो जाइए। ताजिया जहां रखा करबला बना डाला। जिसको जिसको नफरत थी बेजुबा के झूले से, उसको उसकी किस्मत ने हुरमुला बना डाला।
सिफ्ते पैगंबर से हुनर उसने ये पाया है, शबे आशूर का दुर्बन के हुरफिक्रों पे छाया है। मेरे अश्कों की किस्मत हुर की पेशानी से मिलती है। क्या बात है। मेरा आंसू भी तो रुमाल में जहरा के आया है, और है वालिद एक उसका और अम्मा नेक है उसकी। मेरा वो जुमला बड़ा मशहूर जमाना हुआ था, इसलिए कि अलीयुन वलीउल्लाह हक है, अलीयुन वलीउल्लाह हक है, और जो ना माने उसकी माँ पे शक है। वाह। हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी। सिफ्ते देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 14 साल पहले 1,23,999 का सुल्तान कह गया, नहीं है। दरे सिफ्ते पैगंबर से हुनर उसने ये पाया है, शबे आशूर का दुर्बन के हुर फिक्रों पे छाया है। मेरे अश्कों की किस्मत हुर की पेशानी से मिलती है। मेरा आंसू भी तो रुमाल में जहरा के आया है वालिद एक उसका और अम्मा नेक है उसकी। देखिए बड़ी आराम से पढ़ूंगा, लेकिन आपको आराम से नहीं सुनना है वालिद एक उसका और अम्मा नेक है उसकी। अली का नाम सुनते ही जो बच्चा मुस्कुराए, है वालिद एक उसका और अम्मा नेक है उसकी। अली का नाम सुनते ही जो बच्चा, अली का नाम सुनते ही जो बच्चा, और मेरी तस्बीह है नाम खुदा मैं रोज पढ़ता हूँ। मेरी तस्बीह है नाम खुदा मैं रोज पढ़ता हूँ। मुझे जिक्र अली ने हाफिज़े कुरान बनाया। वाह। हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी। दरे सिफ्ते देखिए, मैं सारे शेर का सम्मा खुदा से वादा जो मैंने वादा किया था कि अब इसके बाद कोई भी शेर नहीं पढ़ूंगा, सारे शेर छोड़ते हुए बस मक्ता आपके सामने पेश करूंगा। इरशाद इरशाद। दरे सिफ्ते पैगंबर से हुनर उसने ये पाया है, शबे आशूर का दुर्बन के हुर फिक्रों पे छाया है। मेरे अश्कों की किस्मत हुर की पेशानी से मिलती है। मेरा आंसू भी तो रुमाल में जहरा के आया है वालिद एक उसका और अम्मा नेक है उसकी। अली का नाम सुनते ही जो बच्चा, अली का नाम सुनते ही जो बच्चा, और मेरी तस्बीह है नामे खुदा मैं रोज पढ़ता हूँ। क्यों? मुझे जिक्र अली ने हाफिज़े कुरान बनाया है। वाह। और मैं जब आया किसी महफिल में तो हर सू सदा गूंजी। मैं जब आया किसी महफिल में तो हर सू सदा गूंजी। क्या? चलो चलते हैं सुनने जश्न में सखलैन आया है। मैं जब आया किसी महफिल में तो हर सू सदा गूंजी। चलो चलते हैं सुनने जश्न में सखलैन आया है। लोग कहते हैं कि सखलैन मियाँ आप बड़ा जोश में आ जाते हैं, पढ़ते पढ़ते जिक्र अली करते करते आप बहुत जोश में आ जाते हैं। अम्मा मैं जोश में क्यों ना हूं? मैं तुम्हारे अब्बा का जिक्र क्यों ना कर रहा हूं? मैं अपने अमीर अपने मौला का जिक्र कर रहा हूं। खुदा मैं होश में नहीं रहता हूं जब भी मैं जिक्र अली करता हूं तो। नहीं सखलैन मियाँ आप बड़े जोश में आ जाते हैं पढ़ते पढ़ते। मैंने कहा मुझे ना टोको, जाके कहना है तो जिब्राइल को कहो कि तेरा रजब के दिन जिब्रील इतना जोश में आए थे, इतना जोश में आए थे, इतना जोश में आए थे कि दरवाजा खोलने की बजाय दीवार तोड़ दी।
हुक्म खुदा से रौनक दरबार तोड़ दी, परवाज ऐसे की हद रफ्तार तोड़ दी। जिब्रील ने आमद हैदर के जोश में दर खोलना था लेकिन दीवार तोड़। अच्छा है। जोश में दर खोलना था लेकिन दर खोलना था लेकिन दीवार तोड़ दी। बहुत बहुत शुक्रिया मैं जान आपके कुर्बान, बहुत बहुत शुक्रिया। दर खोलना था लेकिन दीवार तोड़ दी। आज से कुछ 10 या 11 महीना पहले हमारी हसन जौनपुरी साहब से बात हुई थी जब मैं हैदराबाद की सरजमीन पे था। देखिए जाहिद काज़मी साहब, जी मिंबर पे जो इंसान खड़ा होता है तो उसको ये राइट्स है कि वो अपना अक़ीदा बयान करे। अगर खतीब हो तो खिताबत में अपना अक़ीदा बयान करेगा, अगर शायर हो तो शायरी में अपना अक़ीदा बयान करेगा, अगर जाकिर हो तो अपने जाकिरी में जो है वो अपना अक़ीदा बयान करेगा। ये सबको राइट्स है। अब मैं चार्ट में से पेश कर रहा हूँ हसन जौनपुरी साहब, आप टेंशन ना लीजिए, हमारी पर्सनल बात मैं माइक से नहीं करूँगा, लेकिन मैं चार्ट में से पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएगा। इसलिए कि सऊदी अरबिया से ये आवाज़ उठी थी और आज भी ये गैर कौमों से आवाज़ उठती है कि शियों के 12वें इमाम को आ जाने दो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। शियों के 12वें इमाम को आ जाने दो, हमारी फौजी तैयार है। मैं चार में से पेश करूं, समाअत फरमाएगा कि बता रहा है लहू निम्र का जमाने को। क्या बात, बता रहा है जो है आयतुल्लाह थे, अभी एक दिन हुआ शायद उनकी शहादत की तारीख गुजरी है। बता रहा है लहू निम्र का जमाने को, हुसैनियत से हमेशा ये जुल्म डरता है। बता रहा है लहू निम्र का जमाने को, हुसैनियत से हमेशा ये जुल्म डरता है और हमारे वक्त के मरजा से लड़ तो पाया नहीं। आए 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 मेरा मजमा कहाँ बैठा है? बता रहा है सब पैरों के बल खड़ों के दाम देना। बता रहा है लहू निम्र का जमाने को, बता रहा है लहू निम्र का जमाने को, हुसैनियत से हमेशा ये जुल्म डरता है। हमारे वक्त के मरजा से लड़ तो पाया नहीं, हमारे वक्त के मरजा से लड़ तो पाया नहीं। इमाम वक्त से लड़ने की बात। नारे हैदर 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 हैदर। नारा लगा दो। नारे माशाल्लाह सलामत रखे। हाँ है सितमगर ये तेरे वास्ते मौला, है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। ये नारे हैदर नहीं होठों पे तुम्हारे, ये माँ की शराफत का था। वाह हैदर 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 हैदर। नारे हैदर। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं शियों के 12वें इमाम को आ जाने दो, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हमारी फौज तैयार है। हाँ हसन भाई बात हुई थी हमारी, याद आया हैदराबाद की सरजमीन पे। बता रहा है लहू निम्र का जमाने को, हुसैनियत से हमेशा ये जुल्म डरता है। हमारे वक्त के मरजा से लड़ तो पाया नहीं, इमाम वक्त से लड़ने की बात करता। आई मौजूद पे आता हूँ मैं, समाअत फरमाइएगा। देखिए आप सब लोग ने सुना है शम तबरेज़ साहब कि दीवारों के कान होते हैं। सुना है ना आप लोगों ने कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दीवारों के पैर भी होते हैं। अब आवाम सोच में आ गई कि सकलैन ये क्या कह रहा है। लगता है 1400 किलोमीटर का सफर तय करके सकलैन की थकान अभी तक गई नहीं, लेकिन हम अली वाले कभी थकते नहीं है।
हम 2 घंटा पढ़ने के बाद भी जंग लड़ सकते हैं। और वो वाली जंग नहीं, हाथ और पेट काटने वाली जंग हम नहीं लड़ते। भाई 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 क्या हो गया, क्या हो गया? नारे बैठ जाएं आप लोग, भाई बैठ जाएं, थोड़ा सा आप लोग बैठ जाएं, बराए करम। हैदरे। देखिए ये महफिल, एक मिनट मेरी बात सुन लें, ये महफिल जो हो रही है ना, ये शायरों को कम दिखा रही है, बल्कि ये जो कैमरे की निगाहें हैं ये जौनपुर की तहजीब को ज्यादा दिखा रही हैं। लिहाजा आप ही इस महफिल को नहीं सुन रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस महफिल पे लगी हुई हैं। तो लिहाजा बैठे रहेंगे तो बहुत दूर तक के लोग देख सकेंगे, शायरों से कनेक्ट रहेंगे। तो लिहाजा वो चाहे कमेटी के लोग हों, चाहे अंजुमन के लोग हों, चाहे जिम्मेदारान हों, सबसे गुजारिश है कि सब लोग बैठ जाएं। हाँ, और पीछे जो लोग हैं वो खड़े रह सकते हैं, मगर जो इधर आगे लोग हैं, इसलिए कि कैमरे में आपकी तहजीब पूरी दुनिया देख रही, शिराज़े हिंद को। बेटा इधर के लोग भी बैठ जाओ। देखिए ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। आली जनाब मौलाना शम्स तबरेज साहब, मैं कभी यहाँ का पोस्टर देखा था, कभी मलेशिया का पोस्टर देख रहा था। ये कल रात में मलेशिया में पढ़ रहे थे, मैं तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मलेशिया जाके कोई इतनी जल्दी वापस आ जाएगा इस महफिल के लिए। खुदा की कसम ये मोहब्बत है और कोई बात नहीं तो मलेशिया में अभी और भी जश्न थे शम्स तबरेज साहब के लिए, मगर शम्स तबरेज साहब ने ये अली हसन साहब से किया हुआ वादा, अल्लाह जाने तुम्हारी बातों में कैसा असर है कि कोई बात काट नहीं पाता, नहीं तो मलेशिया से कोई जाके और इस जश्न के लिए खाली आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। डायरेक्ट मलेशिया से यहाँ आए हैं, कुछ प्रोग्राम छूटे भी इनके, मगर इस प्रोग्राम को इन्होंने छोड़ना गवारा नहीं समझा। तो ये आपकी मोहब्बत ही तो है ना। तो इस तरीके से बैठे रहे भाई, कुछ लोग और बैठ जाएं, कुछ लोग और बैठ जाएं, सकलैन साहब और उसके बाद मौलाना शम्स तबरेज साहब जो डायरेक्ट मलेशिया से यहीं आए हैं। हाँ, और करीब करबलाए मोहल्ला की महफिल पढ़ेंगे, जो हर साल कामयाब तरीन शायरों की फहरिस्त में रहते हैं, जो 3 शाबान के जश्न सब्र वफा होती है, कामयाब तरीन शायरों, ऐसी शख्सियतें आपके दरमियान में हैं। सकलैन साहब आपके रूबरू। बड़े भाई, हाँ तो मैं कह रहा था कि आप लोगों ने सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ दीवारों के भी पैर होते हैं। और मैं साबित करूंगा, आप ये मत सोचिए कि सकलैन 1400 किलोमीटर का सफर तय करके आए तो अभी तक थकान है। हाँ जी, मैंने क्या कहा, हम जंग भी लड़ सकते हैं महफिल के बाद, 2 घंटा महफिल के बाद, और हाथ पेट काटने वाली जंग नहीं। इसलिए कि अली वाला जब जुबान खोलता है तो मुनाफिकों के दिल पे वार होता है। सलात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़े भाई शम्स तबरेज साहब मेरे भाई की तारीफ करेंगे, इसलिए कि अली वाला जब अपनी जुबान खोलता है तो मुनाफिक के दिल पे वार होता है। जब अली वाला कलम उठाता है तो मुनाफिकों की शख्सियत पे वार होता है, और जब अली वाला तलवार उठाता है तो डायरेक्ट गर्दन पर। और लोग कहते हैं कि गुस्ताखे सहाबा की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। लोग कहते हैं उसी रसूल ने नहीं फरमाया कि किसका जिक्र करना इबादत है, कौन दोषे रसूल का सवार बना? हाँ, बाबे मदीनतुल इल्म कौन है? कौन है बताइए मुझे, कौन है? मौला अली। साथ दीजिए मेरा, बाबे मदीनतुल इल्म कौन है? अली। आरिफ मवाज़े रब्बुस सिल्म कौन है? अली। उनूतुल इस्लाम कौन है? मरकज़ दायरे मुनाकिब इज़ाम कौन है? वारिस मीना मक्का कौन है? साहिब ज़मज़म व सफ़ा कौन है? मिसबाहुत तुजा कौन है? आखिरी नहीं आखिरी आदमी तक बाबे मदीनतुल इल्म कौन है? आरिफ मवाज़े रब्बुस सिल्म कौन है? उलूतुल इस्लाम कौन है? मरकज़ दायरे मुनाकिब इज़ाम कौन है? वारिस मीना मक्का कौन है? साहिब ज़मज़म व सफ़ा कौन है? मिसबाहुत तुजा कौन है? मनारुल हुदा कौन है? हल्लाल मुश्किलात कौन है? साहिब मौजूज़ात कौन है? मौलाए कायनात कौन है?
फातह खैबर कौन है, मालिक तस्लीम व कौसर कौन है, साखिया में खाना वहदत कौन है, कली में सना हिकमत कौन है, उस्ताद जिब्राइल कौन है, अताए रज़ाए रब्बे जलील कौन है, रूह रवाने पैकर तथीर कौन है, रूह रवाने पैकर तथीर कौन है, सिद्दीक़ अकबर कौन है, फारूक आजम कौन है। अब चार मिसरे पेश करो, समाज फरमाएगा। समाज सुनना नहीं जानते किसके शायर के मिसरे। क्या अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं, अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं, हर एक बात अली सिमत मोड़ देते हैं। अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं, हर एक बात अली सिमत मोड़ देते हैं, और हमारा बाप भी दुश्मन अली का हो जाए। चौथा मिसरा यहाँ से लेके आखिरी आगे तवज्जो। अरे ये चौथा ही सुनते हैं खाली। अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं, हर एक बात अली समझ मोड़ देते हैं, और हमारा बाप भी दुश्मन अली का हो जाए, हमारा बाप भी दुश्मन अली का हो जाए, कसम खुदा की हम उसको भी छोड़ देता। हमारा बाप भी दुश्मन अली का हो जाए, हमारा बाप भी दुश्मन अली का हो जाए। अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं, हर एक बात अली समत मोड़ देते हैं, हमारा बाप भी दुश्मन अली का हो जाए, कसम खुदा की हम उसको भी छोड़ देते हैं। इसीलिए कि देखिए इशारा हो चुका है, आपकी फरमाइशें भी पूरी करनी है। मुनाफिक को विलायत का वली अच्छा नहीं लगता, मुनाफिक को विलायत का वली अच्छा नहीं लगता, जो बुज़दिल है उसे शेर जली अच्छा नहीं। मुनाफिक को विलायत का वली अच्छा नहीं लगता, जो बुज़दिल है उसे शेर जली अच्छा नहीं लगता। और सहाबा की महफिल में मोहम्मद ने यह फरमाया, गलत माओं के बच्चों को अली अच्छा। वाह। सहाबा की मुनाफिक को विलायत का वली अच्छा नहीं लगता, जो बुज़दिल है उसे शेर जली अच्छा नहीं लगता। सहाबा की महफिल में मोहम्मद ने यह फरमाया, गलत माओं के बच्चों को अली अच्छा नहीं लगता। हमारे फैजी भाई की फरमाइश है, मैं उनकी हुक्म की तामील कर रहा हूँ। क्या बुलंद है मेरी किस्मत, नमाज पढ़ता हूँ। देखिए आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं साथ दूंगा। बुलंद है मेरी किस्मत, नमाज पढ़ता हूँ, यही है बस मेरी दौलत, नमाज पढ़ता हूँ। बुलंद है मेरी किस्मत, नमाज पढ़ता हूँ, यही है बस मेरी दौलत, नमाज पढ़ता हूँ। और दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी। वाह। बुलंद है मेरी किस्मत, नमाज पढ़ता हूँ, यही है बस मेरी दौलत, नमाज पढ़ता हूँ। और दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं उस पर बेच के लानत नमाज। वाह। बुलंद है मेरी किस्मत, नमाज हाँ, यही है बस मेरी दौलत, नमाज पढ़ता हूँ। दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं उस पे भेज के लानत नमाज पढ़ता हूँ। बस देखिए जाते जाते, चूंकि मैं इससे पहले भी इस मुबारक सरजमीन पे आया था, तो अपने कमसिन भाइयों के लिए मैं तोहफतन 4 मिसरे पेश करके गया था। अब इस बार भी आया हूँ तो ऐसे लौट के नहीं आ सकता, नहीं तो यही मेरे कमसिन भाई मुझ पर इल्जाम लगाएंगे सतलाइन बदल गया। तो 4 मिसरे बस इनके लिए तोहफतन। इरशाद। सब आ जाएं क्या? ये मत कहना कि सतलाइन बदल गया। हाँ 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 हाँ। मौला इनके वालिदैन को सलामत रखे, और इनको बुलाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद, कसम बा खुदा। आओ सब आ जाओ।
कसम ब खुदा इनको बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये हमारे कौम का मुस्तकबिल है। क्या बात। जाहिद काज़मी साहब, मेरे बड़े भाई मौलाना शम्स तबरेज़ साहब इस बात की तायीद करेंगे कि इस जनरेशन के मेरे ख्याल से 70 से 80% वालिदैन सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, एक अच्छी डिग्री ले ले, PhD कर ले, ग्रेजुएशन बने। बहुत कम ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चे को खतीब बनाना चाहते हैं, शायर अहले बैत बनाना चाहते हैं। मैं कुछ गलत नहीं, टोक दीजिए। सलाम है ऐसी माओ पर। जी, तो इनको बुलाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि इनके दिल से जो है वो डर खत्म हो जाए कि कैसे हजारों लाखों मजमे के सामने डर के खड़ा हुआ जाए। इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं 4 मिसरे उस्ताद मोहतरम मरहूम अल्लामा डॉक्टर शौकत आजमी साहब के पेश कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। कि स्कूल न कॉलेज के है तालीम के मोहताज, स्कूल न कॉलेज के है तालीम के मोहताज, ये मदरसे मजलिसों महफिल के पड़े हैं। स्कूल न कॉलेज के है तालीम के मोहताज, ये मदरसे मजलिसों महफिल के पड़े हैं। ए शेख हरम, देख ताज्जुब से ना इनको। देखिए, आपको मुझे दाद नहीं देनी, मौत दीजिए मुझे दाद, लेकिन बच्चों की हौसला अफजाई जरूर करनी है, क्योंकि इनमें से कोई बड़ों के खतीब बनेगा, कोई जाकिर बनेगा, कोई शायर बनेगा अगर आपने हौसला अफजाई की तो। स्कूल न कॉलेज के है तालीम के मोहताज, ये मदरसे मजलिसों महफिल के पड़े हैं। ए शेख हरम, देख ताज्जुब से ना इनको, इस कौम के बच्चे तेरे बूढ़ों से बड़े हैं। हैदर